हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 जैन को हुए CTET 2021 पेपर 1 के संस्कृत के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके संस्कृत में 2 गद्यांश दिए जाते हैं फॉर लैंग्वेज सेकंड। तो आप दोनों गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो आपके इन गद्यांशों से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका पहला ये गद्यांश गिवन है। आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैंने अभी आपकी सहायता के लिए पूरे गद्यांश को रीड करके सभी प्रश्नों के नीचे उनके उत्तर लिख दिए हैं जो कि इस गद्यांश में गिवन है। किंतु आप भी इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। तो आपका इस गद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है भगवता बुद्धस्य समीपम आगतस्य मध्यवयस्क जनस्य वास्तविकम आयु किम आसीत। अर्थात पूछ रहा है कि भगवान के बुद्ध के पास आए हुए मध्यम आयु के व्यक्ति की वास्तविक आयु कितनी है। तो जब आप इस गद्यांश को रीड करोगे तो आपको ये लाइन एक दिखेगी। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सप्तति। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था स मध्यवयस्कः जनः कस्मात् खिन्नः भगवतः बुद्धस्य समीपम आगतवान। अर्थात कहने का तात्पर्य है वह मध्यम आयु का व्यक्ति किस बात से खिन्न होकर भगवान बुद्ध के समीप आया। तो जब आप इस गद्यांश को रीड करोगे तो आपको एक ये लाइन दिखेगी, कदाचित कश्चन मध्यवयस्का भगवतः बुद्धस्य समीपम आगत्य उक्तवान गुरुदेव प्रापंचिक व्यवहारात जुगुप्सित अस्मि। अर्थात कहने का तात्पर्य है एक बार एक मध्यवयस्क व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव मुझे सांसारिक व्यवहार से विरक्ति है। जुगुप्सित का मतलब होता है खिन्नता है, खिन्न है वह व्यक्ति, विरक्ति है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सांसारिक जीवनात्। तो आप इस तरह आप इस पैसेज को रीड करेंगे और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था मध्यवयस्का स जना बुद्ध देवात् काम दीक्षाम स्वीकृतवान। अर्थात कहने का तात्पर्य है उस मध्यम आयु के व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कौन सी दीक्षा का स्वीकार किया, कौन सी दीक्षा का स्वीकार किया। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सन्यासी दीक्षाम। जब आप पैसेज पढ़ोगे आपको ये एक लाइन दिखेगी, उसमें स मध्यवयस्का संन्यास दीक्षाम प्राप्य भगवत ध्याने मग्न अभवत। इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड का फोर्थ सही हो गया, संन्यास दीक्षाम। अर्थात उन्होंने भगवान बुद्ध से सन्यासी की दीक्षा प्राप्त की। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था वृद्धा दर्शनेन कति वयस्का दृश्यते स्म। अर्थात वृद्ध दर्शन से अर्थात वृद्ध देखने से कितने वर्ष का दिख रहा था। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 70 या 80 वर्ष। ये आपका गद्यांश में लाइन गिवन है, दर्शनात् ज्ञायते यत् भवान 70 वर्षीय 80 वर्षीय वस्यात् इति। दोस्तों, आपको बड़े ही ध्यान से इस गद्यांश को रीड करना पड़ेगा और फिर सभी के आंसर स्वयं निकालने पड़ेंगे। मैं अभी तो आपको लाइन टाइप करके दे रही हूँ, बट फर्दर आपको स्वयं ही इसके आंसर्स निकालने पड़ेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और आपको आंसर्स उनके बताते हुए चलूँगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको आगे भी इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन
इस गद्यांश से पूछा गया था भगवान बुद्ध अत्यंतम संतुष्टा कथायाम अत्यंतम यथार्थे प्रयुक्तम अव्ययम किम। अर्थात भगवान बुद्ध अत्यंतम संतुष्ट। तो इस कथा में अत्यंतम शब्द का अर्थ प्रयुक्त अव्यय कौन सा है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नितराम। दोस्तों जब आप इस पैसेज को रीड करोगे तो आपको ये एक लाइन शो होगी, तो इसमें आपको आपका फिफ्थ का उत्तर मिल जाएगा। एतत् श्रुत्वा भगवान बुद्ध नितराम संतुष्टा जाता। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था प्रापंचिक व्यवहारात् जुगुप्सता अस्मि इति वाक्यस्य अर्थः। अर्थात जो दिया गया वाक्य है इस वाक्य का अर्थ बताना था। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, मम संसारात घृणा अस्ति। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था जुगुप्सता मतलब क्या होता है। जुगुप्सता मतलब होता है खिन्नता, मतलब आपको विरक्ति हो गई है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुझे सांसारिक व्यवहार से विरक्ति है। अर्थात मम संसारात घृणा अस्ति। अस्ति मतलब है, आसीत मतलब था। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया है भगवता बुद्धस्य शिशुत्व गृहीत जनस्य दिनानि कथम यापितानि। अर्थात भगवान बुद्ध का शिष्यत्व धारण किया हुआ व्यक्ति दिन कैसे बिता रहा था। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपदेश कथनेन जन सेवा चा। अर्थात लोगों को नैतिकता का उपदेश करने में और सार्वजनिक सेवा करने में व्यतीत कर रहा था। जब आप इस गद्यांश को रीड करोगे आपको ये पंक्ति दिखाई देगी, जनान नित्यम उपदिशन सा जनसेवा चा कुर्वन् दिनानि यापयति स्म। लोगों को नैतिकता का उपदेश करने में और सार्वजनिक सेवा करने में व्यतीत कर रहा था। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था यदा भगवता ज्ञानम प्राप्तम तदा तस्मिन् जने किम परिवर्तनम जातम। अर्थात जब भगवान से ज्ञान प्राप्त किया तो उस व्यक्ति में क्या परिवर्तन हुआ। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करुणा दया सद्गुणा तस्मिन् उत्पन्ना। अर्थात उसमें करुणा और अन्य गुणों का उदय हुआ। जब आप पैराग्राफ रीड करोगे तो आपको ये लाइन उसमें दिखेगी, मया ज्ञानम प्राप्तम। अर्थात मैंने ज्ञान प्राप्त किया, तथा एव में करुणा दया गुणा उत्पन्ना, तभी करुणा और अन्य गुणों का उदय हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपके इस गद्यांश से पूछे गए सभी 8 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब आपका दूसरा गद्यांश पूछा गया था, आप इस गद्यांश को स्वयं रीड कीजिएगा और फिर इस गद्यांश के आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैंने पहले की तरह ही इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नीचे ही टाइप कर दिए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, बट अगली बारी से आप स्वयं उत्तर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस रीड करूँगी और उनके आंसर्स आपको बताते हुए चलूँगी, क्योंकि मैं ऐसा करूँगी वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ होने वाली है, तो आप स्वयं आंसर्स निकालिएगा। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णदेवराय का आसीत। कृष्णदेवराय कौन था? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजा। जब इस अब गद्यांश की पहली लाइन ही पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कृष्णदेवराय नृपा आसीत। नृपा मतलब राजा, कृष्णदेवराय राजा थे। तो आपका ऑप्शन 9th का पहला सही हो जाएगा। आपका 10th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था प्रत्युपन्न मतिता कस्य आसीत। अर्थात हाजिर जवाबी किसकी थी। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तेनाली रामस्य। जब आप गद्यांश रीड करोगे आपको ये लाइन उसमें दिखेगी। दोस्तों अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो ही आप बताइएगा, तो ही मैं आपको आगे संस्कृत के वीडियोस बनाऊंगी, वरना आपका
ये सेगमेंट इधर ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, और आपको वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, अन्योदयो इति पदस्य अर्थः, अर्थात अन्योदो इस पद का अर्थ क्या है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्व। तो अन्योदो का अर्थ होता है अगले दिन से और स्व का भी अर्थ होता है अगले दिन से। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्व। आपका 12th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, आपणे भवता दर्शनम कथम स्यात् इति शंका प्रथमतया न उत्थापिता। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, पुरोहितेन। जब आप गद्यांश रीड करोगे आपको ये लाइन दिखेगी, पुरोहिता सायसेन कथंचित अवतत देव आपणे भवता दर्शनम कथम स्याद, अर्थात पुजारी ने किसी तरह साहसपूर्वक कहा, महाराज दुकान में आपका दर्शन कैसे होगा। तो आपका ऑप्शन इसीलिए 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, पुरोहितेन, अर्थात पुजारी ने ये पूछा। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, राज्ञा अधिकारिभ्य कति मुद्रा प्रदत्या। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 50, अर्थात 50। जब आप इस गद्यांश को रीड करोगे आपको ये लाइन दिखेगी, एकदा नृपा सर्वान् प्रमुखान् अधिकारिणा आहूतवान् तेभ्यः च 50 स्वर्णमुद्राः दत्तवान्, अर्थात एक बार राजा ने सभी प्रधान अधिकारियों को बुलाकर 50 सोने के सिक्के दिए। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आपको संधि विच्छेद बताना था। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अर्थात इसका संधि विच्छेद होगा, एतत् श्रुत्वा। आपका 15th क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, वस्तु क्रयणात् पूर्वं कस्य दर्शनम अनिवार्यम आसीत। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राज्ञा कृष्णदेव रायस्य। जब आप इस पैसेज को रीड करोगे आपको ये लाइन दिखेगी, अर्थात अब राजा ने घोषणा की कि इस पैसे से खुद की इच्छा से चीज़ें खरीदनी हैं, लेकिन इससे पहले मेरा मुख दर्शन अनिवार्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन इसीलिए दूसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए पूरे 15 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे के इसके 15 क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं आगे के 15 क्वेश्चन कराऊँगी, क्योंकि आगे ही करवाए तो ये वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।